Hello everyone, I hope you all are well. Today I am going to explain you the questions which are related to time and work. Time and work questions are important for the competitive examinations also. So before starting the video, I want to tell you that if you people have any doubt in any question, then you can DM me on my Insta page. I will mention my Insta ID in the description box, and I will make 5 to 6 videos on this chapter, that is time and work questions, because this is a very vast topic. So let's get started with the video. टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और फार्मूलाज हैं जो हमें पता होने चाहिए. इफ़ he can do a piece of work in n days, then A's 1 day work is 1/n. ठीक है, उन्होंने बोला कि A का जो पीस ऑफ वर्क मतलब वो n डेज़ में अपना काम जो है वो कंप्लीट करता है, तो उसका एक दिन का काम क्या होगा 1/n, राइट. सेकेंड है, इफ़ A's 1 day work is 1/n, देन A कैन फिनिश द वर्क इन n डेज़. अगर उसका एक दिन का वर्क आपको गिवन है दैट इज़ 1/n, तो वो कितने डेज़ में काम फिनिश करता होगा n डेज़ में. ठीक है. नेक्स्ट इज, इफ़ A is thrice as good a workman as B, then तो वर्क डन की रेशो क्या होगी और टाइम की रेशो क्या होगी. तो वर्क डन की रेशो देखी जाए तो वो होगी 3:1 और टाइम टेकन की रेशो जो है वो होगी 1:3. कुछ एग्जांपल्स ट्राई करेंगे जिसके साथ जो है हमें टाइम एंड वर्क के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस हैं, सभी के सभी क्लियर कर दूंगी इस वीडियो में. ठीक है. कुछ मतलब जैसे 5 10 क्वेश्चंस करके वीडियोस डालूंगी और सारे के सारे जो टाइम एंड वर्क के साथ रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे आपके. ठीक है. सबसे पहले क्वेश्चन है, इफ़ रॉजर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days. जो रॉजर है वो अपना काम जो है वो 8 दिनों में कंप्लीट करता है, और एंटनी जो है वो सेम काम, दोनों वही काम कर रहे हैं, और वो जो है वो कम डेज लेता है, दैट इज़ वो 5 दिनों में कंप्लीट कर लेता है वही काम. ठीक है. उन्होंने बोला इफ़ इन हाउ मैनी डेज विल बोथ ऑफ देम टुगेदर कंप्लीट इट. ठीक है. वो इकट्ठे उस काम को जो है कितने डेज़ में कंप्लीट करेंगे अगर वो दोनों वो काम जो है इकट्ठे करें. ठीक है. रॉजर के जो है 8 डेज़ हैं और एंटनी के जो है 5 डेज़ हैं. सबसे पहले हम इनका 1 day वर्क देख लेते हैं. जो रॉजर्स 1 day वर्क जो है वो क्या होगा, मैंने आपको बताया था ना कि अगर आपको n डेज़ का काम दिया हो तो 1 day का काम क्या होगा 1/n, दैट इज़ 1/8. और एंटनी जो है, एंटनीज 1 day वर्क वो क्या होगा आपके पास 1/5. हम क्या करेंगे, हम इन दोनों के जो 1 day वर्क हैं उनको ऐड कर लेंगे. ठीक है. सो रॉजर प्लस एंटनी, इन दोनों का 1 day वर्क. ठीक है. उसको ऐड किया तो आपके पास आएगा 10/40. ये आपके पास 1 day वर्क आया है. ठीक है. अब 1 day वर्क अगर दिया हो और अगर आपने टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ निकालने हों, मतलब कितने डेज़ में A एंड B जो है वो काम फिनिश करेंगे, मतलब जो सेकंड वाला था, जो मैंने आपको सेकंड वाला इम्पॉर्टेंट फार्मूला, फैक्ट एंड फार्मूला बताया था, वो क्या था सेकंड वाला, इफ़ A's 1 day वर्क इज़ 1/n. इसका यहाँ पे मतलब यहाँ पे क्या सिचुएशन बनती है, इफ़ A प्लस B's 1 day वर्क इज़ 13/40, देन A प्लस B कैन फिनिश द वर्क इन n डेज़ होता था. n डेज़ जो है जैसे 1/n है तो n डेज़ मतलब ये क्या हो जाएगा हमारे पास 40/13, रिवर्स हो जाएगा. ठीक है. मतलब कितने डेज़ लगेंगे उनको 40/13 डेज़ लगेंगे अपना जो है इकट्ठे अगर वो काम करेंगे तो उनको कितने डेज़ लगेंगे 40/13. एंड अगर आपने इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो ये आपके पास आएगा 1/13 डेज़, राइट. सेकेंड क्वेश्चन इज़, इफ़ A एंड B टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 days और B का अकेले का काम दिया हुआ है इन 20 days, राइट. इन हाउ मैनी डेज़ कैन A अलोन कंप्लीट द वर्क. हमें कंबाइंड दिया हुआ है A प्लस B का, हमें B का दिया हुआ है, हमें A का नहीं दिया हुआ, हमें A का जो है फाइंड आउट करना है. सो A प्लस B का 1 day वर्क दैट इज़ गिवन टू अस, दैट इज़ 15 है ना, तो ये हो जाएगा 1/15. ठीक है.
बी का दिया हुआ है, बीज 1 डे वर्क दैट इज़ 20 डेज़ बोला है ना उन्होंने, तो ये हो जाएगा 1/20। हमने निकालना है ए का, तो ए का 1 डे वर्क कैसे निकलेगा, दोनों के कंबाइंड में से बी वाले को माइनस कर देंगे। सो 1/15 माइनस 1/20, इसका एलसीएम लोगे आप तो आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा 1/60, राइट। निकालना है कि ए जो है अलोन कंप्लीट द वर्क, अकेला जो है वो कितने दिनों में कंप्लीट करेगा काम को, जैसे बी जो है 20 दिनों में कर रहा है ना, तो ए कितने दिनों में करेगा, ठीक है। इसका कर देंगे क्या, ये अगर हमें 1 डे वर्क जो है वही सेम वही प्रॉपर्टी लगेगी, वही फॉर्मूला लगेगा सेकंड वाला, ठीक है। 1/n अगर 1 डे वर्क है तो ए जो है कितने डेज़ में काम फिनिश करेगा, दैट इज़ n यहाँ पे है 60। सो ए अलोन कैन finish the work in 60 days। उसको कितने दिन लगेंगे, 60 दिन लगेंगे अपना काम कंप्लीट करने के लिए, राइट। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, राइट। उन्होंने बोला है कि ए अलोन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क of ₹300 in 6 days, but by engaging an assistant the work is complete in 4 days. Find the share to be received by the assistant. ए जो है वो अपना काम जो है 6 दिनों में कंप्लीट करता है, ठीक है। 300 रुपये उसको जो है उस काम के लिए मिलते हैं, और जब उसने एक असिस्टेंट को हायर कर लिया, वही काम जो उसका 6 दिनों में होता था वही काम उसका 4 दिनों में कंप्लीट हो गया, 2 दिन कम लग गए, ठीक है। हमने ये बताना है कि जैसे उसको 300 रुपये मिल रहे थे ना, उन 300 रुपये में से असिस्टेंट को कितना शेयर जो है वो आया, ठीक है, उसमें से कितने पैसे जो हैं वो असिस्टेंट को मिले, ठीक है, हमने ये निकालना है। सो सबसे पहले तो एज 1 डे वर्क, ए का 1 दिन का काम दैट इज़ 1/6, राइट। ये तो आपको पहले 2 क्वेश्चन करे हैं उससे पता चल ही गया होगा कि हम 1/6 क्यों लिख रहे हैं, है ना। सो एक हमें दिया हुआ है दोनों का कंबाइंड दैट इज़ ए प्लस असिस्टेंट का काम, ठीक है। ए प्लस असिस्टेंट्स 1 डे वर्क वो क्या हो जाएगा आपके पास 1/4, ठीक है। हमने किसका निकालना है, सबसे पहले हम असिस्टेंट का 1 दिन का काम जो है वो निकाल लेते हैं। असिस्टेंट्स 1 डे वर्क कंबाइंड में से हम ए को माइनस कर देंगे, ठीक है। दैट इज़ 1/4 में से 1/6 को माइनस कर दो, आपके पास एलसीएम आएगा 12, ठीक है। यहाँ पे आएगा आपके पास 3 - 2, आपके पास रेशो आ जाएगी 1/12। असिस्टेंट का 1 दिन का काम की रेशो आ गई 1/12, राइट। अब हमने निकालना है कि शेयर निकालना है ना हमने। सो एज शेयर रेशियो असिस्टेंट शेयर, ठीक है। ये रेशो है किसके इक्वल होगी, रेशो ऑफ द 1 डे वर्क की ना, ठीक है। 1 डे वर्क जो है वो उसकी रेशो है, एक तो ए की कितनी है आपके पास, यहाँ पे लिखो 1/6, और असिस्टेंट की कितनी है रेशो 1/12। क्या आ जाएगी आपके पास रेशो, जब आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास आ जाएगी दैट इज़ 2:1, 2:1 आ जाएगी, ठीक है। अब हम इजीली असिस्टेंट का शेयर निकाल सकते हैं बिकॉज हमारे पास रेशो आ गई है। असिस्टेंट का शेयर कैसे निकालेंगे हम, असिस्टेंट्स शेयर इज़ इक्वल टू 300 रुपया मिल रहा है ना, 300 मल्टीप्लाई बाय 2:1। अगर ए का शेयर निकालना होता तो हम लिखते 2/3, मतलब 2 + 1 = 3, ठीक है। हमने निकालना है असिस्टेंट का, दैट इज़ ये लेंगे 1 लेंगे 1/3, सो 1/3 मतलब असिस्टेंट को कितने पैसे मिल रहे हैं 100 रुपया, और ए को कितने पैसे मिल रहे हैं 200 रुपया, ठीक है। सो असिस्टेंट का शेयर हमारे पास आ गया दैट इज़ ₹100। क्वेश्चन, इफ़ ए कैन डू अ वर्क इन 4 days, बी जो है वो 5 दिनों में कंप्लीट कर रहा है, सी 10 दिनों में। हमने निकालना है कि कितने दिनों में ए, बी और सी जो है अपना काम जो है वो ख़त्म करेंगे, ठीक है, टुगेदर, इकट्ठे, ठीक है। सो ए इज़ 1 डे वर्क, सबसे पहले जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं 1 डे वर्क ही निकालना है। ए इज़ 1 डे वर्क 1/4, बी इज़ 1/5 एंड सी इज़ 1 डे वर्क इज़ 1/10। कंबाइंड निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी इज़ 1 डे वर्क, 1 दिन का इन तीनों का काम।
इसको ऐड करेंगे 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/10, एलसीएम आ जाएगा 20, 5 प्लस 4 प्लस 2 आ जाएगा आपके पास 11/20। ठीक है, तो हमने निकालना है कितने दिन लगेंगे इनको। ठीक है, सो क्या आ जाएगा, हैंस इसका रिवर्स हो जाएगा ना, हैंस ABC कैन टुगेदर डू द वर्क कितने डेज में, इन 20/11 डेज। और अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो आएगा 19/11 डेज। क्वेश्चन इज ए एंड बी, उन्होंने एक काम पकड़ा 600 रुपये में। ठीक है, ए जो है वही काम 6 दिनों में कर लेता है, बी जो है वो काम 8 दिनों में करता है, और जब वो सी की हेल्प ले लेते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सी, वो वही काम जो है 3 दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं। मतलब ए बी और सी कंबाइंड टुगेदर वो 3 दिनों में वही काम जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। हमने ये बताना है कि ए बी और सी का कितना कितना शेयर आता है, मतलब 600 रुपये में से ए को कितने पैसे मिलते हैं, बी को और सी को। ठीक है, इन तीनों को कितने कितने पैसे जो हैं वो मिलते हैं। सबसे पहले एज 1 day work is, A alone can do a work in 6 days, that is 1/6. B का 1 day work, that is 1/8. C का हमें नहीं पता, C का हम फाइंड आउट कर लेंगे, हमें कंबाइंड पता है, A प्लस B प्लस C का हमें पता है, that is 1/3. ठीक है, सो हम C का निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, टोटल क्या है हमारे पास 1/3, सो 1/3 माइनस इन दोनों को कर देंगे ऐड 1/6 प्लस 1/8, टोटल में से ए और बी को ऐड अप करके उनके माइनस कर देंगे। ठीक है, सो 1/3 माइनस इसका एलसीएम लोगे आप 24, यह आ जाएगा 4 प्लस 3। ठीक है, सो 1/3 माइनस 7/24, तो ये 24 एलसीएम आएगा, यहाँ पे आएगा 3 8 24 माइनस 7, सो 1/24 आएगा किसका, सी का 1 day वर्क। ठीक है, अब जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में शेयर्स जो थे ए रेशो बी रेशो थी, तीनों की रेशो ऑफ देयर 1 day वर्क। ए का 1 day वर्क की रेशो है 1/6, बी की 1/8, सी की 1/24। अब इस रेशो को हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। अगर हम 6, 8 और 24 इनका एलसीएम लें, क्या आएगा 24, 1/6 इंटू 24 दैट इज़ 4, 1/8 इंटू 24 दैट इज़ 3, 1/24 इंटू 24 दैट इज़ 1। हमने जो एलसीएम आएगा ना उसको सभी के साथ सेपरेटली मल्टीप्लाई कर देना। क्या रेशो बनी, 4:3:1। ये क्या होगा, पहले तो टोटल कितने हैं 600 रुपया। ठीक है, 600 रुपीज़ दैट इज़ 600 इंटू ए का शेयर मतलब 4/4 प्लस 3 प्लस 1 दैट इज़ 8। ए को मिलता है 300 रुपया। अब निकालेंगे बी का शेयर, 600 इंटू 3/8 दिस वन, ये बी का शेयर था ना। सो 75 इंटू 3 करोगे आपके पास आएगा 225 रुपीज़ मिलते हैं बी को, और सी का शेयर, ठीक है, सी का शेयर इन दोनों को प्लस करके चाहे 600 में से माइनस कर दो। ठीक है, 600 माइनस 300 प्लस 225, 600 माइनस ये आप करोगे एडअप तो आपके पास 525 आएगा। मतलब सी को कितने पैसे मिलते हैं, 75 रुपीज़, राइट। ए को मिलता है 300 रुपया, बी को 225 रुपये और सी के 75 रुपीज़, राइट। सो ये क्वेश्चंस आई होप आपको समझ आ गए होंगे। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टा आईडी पे मुझे डीएम कर सकते हो। मैं अपनी इंस्टा आईडी जो है अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मेंशन कर दूँगी। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।